क्या आपने कभी सोचा है उस पाक घर का मंजर कैसा होगा जहां वाही उतरती थी, जहां जमीन पर जन्नत के साए थे, जहां हर सुबह की रोशनी इबादत से महकती थी और हर शाम जिक्र इलाही में डूब जाती थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस मुकद्दस दर पर जहां बैठी थी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशकीमती अमानत। एक घमंडी औरत आती है, सवाल उठाती है, ताने देती है, मगर जो जवाब मिलता है वो नजर से नहीं रूह से देखा जाता है। एक मुसल्ला हटता है और पर्दा उठता है एक ऐसे खजाने से जो दिलों को हिला देता है, रूहों को जगा देता है और शक को यकीन में बदल देता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सच्चे वाकये के लिए जो आपकी सोच बदल देगा और ईमान ताजा कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है, एक हिदायत है और एक रोशनी जो आपकी जिंदगी को भी बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा की बात है, मदीना की पाक सरजमीन पर एक छोटा सा मगर नूर से भरपूर घर था। वहीं बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शदीद अलील थी। बीमारी ने जिस्म को कमजोर कर दिया था, लेकिन सब्र और रजा का ऐसा पहाड़ थी कि कभी लबों पर शिकवा ना आया, ना ही किसी हाजत का जिक्र किया। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो न सिर्फ उनके शौहर थे बल्कि इश्क इलाही का रोशन चराग भी थे, उस रोज बीवी के पास बैठे थे। बीबी की कमजोरी देखकर उनका दिल भर आया। नरमी से बीबी फातिमा के हाथों को थाम कर बोले, ए फातिमा, मेरी जिंदगी की रोशनी, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई ख्वाहिश, कोई शिकायत जुबान पर नहीं लाई। आज अगर दिल में कुछ हो तो मुझे जरूर बताओ। बीबी फातिमा ने धीरे से नजरें उठाईं और बहुत ही धीमी आवाज में फरमाया, ए अली शेर खुदा, आज दिल अनार खाने को कर रहा है। यह सुनना था कि मौला अली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फौरन फरमाया, बस इतनी सी बात, आज तुम्हारे लिए अनार जरूर लाऊंगा, चाहे दुनिया के किसी कोने से लाना पड़े। मगर वो मौसम ऐसा नहीं था, अनार का वक्त नहीं था, बाजार खाली थे, लेकिन मौला अली का वादा एक आशिक का वादा था। वो घर से निकल पड़े। दिन ढल रहा था, सूरज के साए लंबे हो चले थे। हर दुकान, हर बाजार छान मारा, मगर कहीं अनार न मिला। आखिरकार एक यहूदी ताजिर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, यहूदी बाहर आया। मौला अली ने नरमी से फरमाया, मुझे अनार चाहिए। यहूदी हैरान होकर बोला, इस मौसम में मेरे घर में अनार कहां से? मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुकून से जवाब दिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूं, सच कहता हूं तुम्हारे घर में अनार है। यहूदी जो अपनी बात पर अड़ा हुआ था तेजी से बोल पड़ा। उसके लहजे में गुस्सा, इनकार और जिद साफ झलक रही थी। मैं एक सच्चा यहूदी हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मेरे घर में अनार का एक दाना भी मौजूद नहीं। आप क्यों इस बात पर जिद कर रहे हैं? मगर वो नहीं जानता था कि दिल की सच्चाई जुबान के इनकार से नहीं छुपती। उसका लहजा सख्त जरूर था, लेकिन हकीकत पर पर्दा डालना अब मुमकिन ना रहा। उसी लम्हे घर के अंदर पर्दे के पीछे खड़ी उसकी बीवी, जो काफी अरसे से इस्लाम की रोशनी को अपने दिल में महसूस कर रही थी, सब बातें खामोशी से सुन रही थी। उसके दिल में ईमान की चिंगारी कब की रोशन हो चुकी थी। बेसाख्ता उसने पर्दे के पीछे से आवाज दी, एक निस्वानी मगर पुरअसर और यकीन से लबरेज आवाज, मेरे शौहर, आप बहस ना करें, जिद ना करें, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरे दिल ने सच को पहचान लिया है। मैं पहले ही कलमा पढ़ चुकी हूं, इस्लाम कबूल कर चुकी हूं, और आप चाहे जितना भी इनकार करें, हकीकत यह है कि हमारे घर में एक अनार मौजूद है। ये अल्फाज जैसे पूरे माहौल पर सन्नाटा तारी कर गए। यहूदी दंग रह गया, आवाज लगाई, क्या कह रही हो तुम? हमारे घर में अनार है, मगर कहां? दिल में हलचल मच गई। वो तेजी से घर के अंदर दौड़ा, कमरा कमरा, संदूक संदूक छानने लगा, और फिर एक कोने में रखा हुआ एक पुराना सा लकड़ी का संदूक खोला तो वो मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया जिसे वो अब तक झुठला रहा था। एक चमकता हुआ सुर्ख ताजा अनार, जो शायद नजर से ओझल था मगर हकीकत में वही मौजूद था। यहूदी की आंखें भर आईं, जुबान पर सन्नाटा, दिल पर लज्जा और रूह पर असर। अब वो जान चुका था
जिस हस्ती ने उसके दरवाजे पर खड़े होकर इतना यकीन से कहा था तुम्हारे घर में अनार है, वो झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि वो था अली, शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद। कि तुम्हारे घर में अनार है, वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो थे सच्चाई के पैगंबर, ईमान का चिराग और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु। उसी लम्हे दिल का पर्दा भी हट गया और आंखों से भी। वो यहूदी वापस बाहर आया, अनार मौला अली के हाथों में दिया और लरजती हुई आवाज में बोला, ए अली, आज मैंने पहचान लिया कि तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हो और तुम्हारा दिल, तुम्हारी बसीरत अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। मैं और मेरी बीवी गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मौला अली ने उन दोनों की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखा और फरमाया, अल्लाह तुम्हें हिदायत पर कायम रखे। आज का वो अनार सिर्फ फातिमा के लिए नहीं, बल्कि दो दिलों की हिदायत का सबब बन गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दिल में सुकून और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए अनार हाथ में थामे अपने घर की जानिब रवाना हुए। उनके कदमों में नरमी थी, जैसे कोई बड़ी नेमत लेकर अपने महबूब को देने जा रहा हो। फिजा में रूहानियत बसी हुई थी, जैसे आसमान से फरिश्ते उनके रास्ते को चूम रहे हों। मगर रास्ते में एक कोना ऐसा आया जहां वक्त थमसा गया। एक बूढ़ा अंधा फकीर मिट्टी पर बैठा हुआ था, कमजोर जिस्म, टूटे फूटे कपड़े, चेहरे पर गुर्बत और भूख की गहरी लकीरें। उसके लब कांप रहे थे, आवाज में थकावट थी, आंखें बेनूर, मगर जुबान से एक बेबसी भरी सदा निकली, कोई है जो मुझे कुछ खाने को दे दे, कोई है जो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये आवाज सिर्फ जमीन पर नहीं गूंजी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की गहराइयों में उतर गई। उन्होंने फौरन कदम रोके, सर झुकाया और धीरे धीरे उस फकीर के करीब जाकर बड़े अदब से पूछा, बाबा जी, आप यहां क्यों बैठे हैं, कुछ चाहिए आपको? फकीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं और अजीब बात यह है कि आज मेरे दिल को अनार की ख्वाहिश हो रही है, ना जाने क्यों, बस जी चाहता है कि अनार खाऊं। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल जैसे थम सा गया। उनके हाथ में सिर्फ एक ही अनार था। एक तरफ वो वादा था बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, जो कई दिनों से अलील थीं और जिनकी जिंदगी में पहली बार कोई ख्वाहिश जुबान पर आई थी, और दूसरी तरफ ये फकीर बेबस, भूखा, अंधा, दिल में अनार की ख्वाहिश लिए अल्लाह के नाम पर कुछ मांग रहा था। हजरत अली के दिल में एक कशमकश चल रही थी। अक्ल कहती थी, अली, तुमने वादा किया है, बीवी तुम्हारी राह देख रही हैं। मगर दिल की आवाज आई, मगर यह शख्स अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, और जो अल्लाह के नाम पर मांगे उसे खाली लौट आना कैसा? उन्होंने नजर उठाई, फकीर की तरफ देखा और नरम लहजे में फरमाया, बाबा जी, ये अनार अब आपका है, अल्लाह के नाम पर ले लीजिए। फकीर ने कांपते हुए हाथों से वो अनार थामा, जैसे कोई खजाना पा लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने वो अनार सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ हाथ उठाकर बुलंद आवाज में कहा, या रब, तेरा शुक्र है कि तूने अपने वली के हाथ से मेरी ख्वाहिश पूरी की। तू कितना करीम है और तेरे बंदे कितने बावफा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चुपचाप उस फकीर को देखते रहे। उस लम्हे वो खाली हाथ जरूर थे, मगर दिल इतना भर चुका था कि गोया पूरी दुनिया की दौलत उनके कदमों में हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खाली हाथ, मगर सर बुलंद करके वापस लौटे। दिल में थोड़ा मलाल था कि बीवी को क्या जवाब दूंगा। दरवाजे पर पहुंचे, जैसे ही दस्तक देने को हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सामने थी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नूर से भरा हुआ चेहरा, आंखों में शफकत, लबों पर मुस्कुराहट। वो ना बीमार लग रही थीं, न शिकवा करती, बल्कि ऐसे जैसे किसी खुशखबरी की मुंतजिर हों। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, या अली, आपने कहा था एक अनार लाएंगे, मगर आप तो 10 अनार भेज गए।
ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पल भर को साकित रह गए। धीरे से पूछा, फातिमा आप क्या कह रही हैं? 10 अनार? मैं तो खाली हाथ आया हूं। बीबी फातिमा ने नरमी से फरमाया, जी हां, थोड़ी देर पहले एक नूरानी सूरत वाला फरिश्ता आया था। उसने कहा, ए फातिमा, ये अनार रब की तरफ से हैं जो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इसार त्याग का सिला हैं। और फिर वो 10 अनार मेरे हाथ में थमाकर चला गया। ये सुनकर हजरत अली की आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। दिल की गहराइयों से शुक्र का दरिया बह निकला। उन्होंने सर झुका लिया और कांपती हुई आवाज में बीवी को सारा वाकया सुनाने लगे। यहूदी के ईमान लाने से लेकर फकीर को अनार देने तक, हर लम्हा, हर कुर्बानी, हर एहसास जो भी उनके दिल पर गुजरा था, सब बयां कर दिया। बीबी फातिमा खामोशी से सुनती रहीं। उनके चेहरे पर तसल्ली और तस्कीन की रोशनी फैलती जा रही थी, जैसे उनके दिल ने भी वही नूर महसूस किया हो जो रब ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में रखा था। जब हजरत अली चुप हो गए, बीबी ने बस एक जुमला कहा, ए अली, आपने वही किया जो रब के बंदे को करना चाहिए। आपने दुनिया की चाहत को कुर्बान करके रब की रजा को चुना। यही वो इखलास है जो आसमान से अनार उतार लाता है। वो अनार जिन्हें जमीन की दुकानों से खरीदना नामुमकिन था। वो अनार जिन पर ना किसी सौदागर का हक था, न किसी बाजार की कीमत। ये वो अनार थे जो सिर्फ एक ही हाथ की पहुंच में थे। वो हाथ जो अल्लाह की राह में देकर खाली होते हुए भी भर जाते हैं। एक दिन का जिक्र है। कुछ अरब औरतें बैठी बातें कर रही थीं। बातों का विषय था हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। कुछ खातूनें उनकी सखावत के किस्से सुना रही थीं। कैसे वो खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला देती हैं, कैसे वो अपनी चादर तक राहे खुदा में बख्श देती हैं। मगर उन औरतों में एक मुनाफिका भी बैठी थी, जिसके दिल में शक और हसद का जहर भरा हुआ था। वो तंजिया अंदाज में बोली, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। अगर वाकई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, अगर वाकई उनके पास दुनिया और आखिरत की दौलत है तो वो हर वक्त इतनी सादा क्यों रहती हैं? ना रेशमी लिबास हैं, ना सोने के जेवरात, ना बुलंद महल, बल्कि उनके घर की हालत तो ऐसी है जैसे किसी मुफलिस का कच्चा मकान। औरतों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर उसने फैसला कर लिया कि वो खुद जाकर देखेगी कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास हकीकतन कुछ है भी या नहीं। चुनांचे वो मुनाफिक औरत अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर पहुंची। बीबी फातिमा ने दरवाजा खोला तो उस औरत ने एक मसनूई नकली मुस्कान के साथ सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत शफकत से फरमाया, वलैकुम अस्सलाम, आओ बहन, ये दरवाजा सबके लिए खुला है। वो औरत जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर के आंगन में दाखिल हुई तो उसकी निगाह पहली बार उस मुकद्दस मकाम पर पड़ी जहां हर लम्हा वही का साया रहता था। पाकीज़गी और जिक्र इलाही की खुशबू महकती थी। वो औरत हैरान थी, इतना सादा सा घर, ना कोई झरो झेवर, ना कीमती सामान, ना रेशम के पर्दे, ना बुलंद महल, बस एक चटाई, एक मशीका जिसमें पानी रखा गया था, और एक मुसल्ला जिस पर शायद जमीन ने भी फख्र किया होगा कि इस पर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सजदा करती हैं। वो औरत कुछ लम्हों तक खामोश रही। शायद उसे तवक्को थी कि कोई शाही इस्तकबाल हो सकती होगा, मगर बीबी फातिमा की आजजी और फख्र ने उसे अंदर से झंझोड़ दिया। फिर उसने मसनूई संजीदगी के साथ कहा, ए बिन्ते रसूल, लोग आपकी सखावत की मिसालें देते हैं, आपकी बुजुर्गी की इबादत और करामात के किस्से सुनाते हैं, मगर मैं परखने आई हूं, क्या वाकई आपके पास कोई दौलत या मौजज़ा है? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सुकून भरी नजरों से उसकी आंखों में देखा। ना कोई गुरूर, ना नाराजगी, सिर्फ करम, हिल्म और नूर हिदायत। आपने नरम लहजे में फरमाया, दौलत सिर्फ वो नहीं जो आंखों को दिखाई दे, असल दौलत वो है जो दिल को सुकून दे, रूह को तहारत दे और इंसान को उसके रब के करीब कर दे। हमारी दौलत वो ईमान है जो अल्लाह ने हमें अता किया, वो सजदे हैं जो हमारे पेशानियों का जेवर हैं, वो आंसू हैं जो कुरान की तिलावत में बहते हैं, वो दिल है जो जिक्र खुदा से भरा हुआ है। बताओ, क्या ये दौलत कम है? औरत हल्की सी हंसी, मगर उसमें तंज था। फिर बोली, अगर आपके पास कोई करामत है, कोई खजाना, तो मुझे दिखाइए। अगर आप दिखा दें
तो मैं मान लूंगी कि आप सच्ची हैं। ये सुनकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, एक नजर जिसमें रब पर मुकम्मल यकीन, तवक्कुल और हिदायत की दुआ थी। फिर आपने निगाहें झुकाई और फरमाया, वो हुजरा देख रही हो, उसमें एक मुसल्ला पड़ा है जहां मैं अपने रब के हुजूर सजदा करती हूं। जाओ उसे हटाकर देखो, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हें तुम्हारी तलाश जरूर मिल जाएगी। वो औरत उठी, कदम लड़खड़ा रहे थे। छोटा सा कमरा मगर रूहानी अजमत से लबरेज, मुसल्ला सादा पुराना मगर हर तह में सब्र और इबादत की खुशबू। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही मुसल्ला हटाया, जमीन जैसे खजाने उगलने लगी। बेशुमार हीरे, अनमोल जवाहरात, चमकता हुआ सोना, सफेद और सब्ज मोती। एक ऐसा खजाना जिसका ना कोई सिरा था ना कोई हिसाब। वो औरत सन्न रह गई, आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे किसी ने उसकी रूह को झंझोड़ दिया हो। कांपते कदमों से वो वापस आई। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहीं बैठी थीं, मुस्कुरा रही थीं। वो मुस्कान जो शक को यकीन में बदल देती है। औरत रो पड़ी, सिसकियों में टूट गई। बीबी फातिमा के कदमों में गिरकर कहने लगी, ए बिन्ते रसूल, मुझे माफ कर दीजिए। मैं घमंड में थी, मैंने शक किया, मगर आज मैंने सच देख लिया। आप वाकई अल्लाह के करीबी बंदों में से हैं। मुझे भी इस्लाम कबूल करने दीजिए, मैं भी आपके दरे हक से नसीब पाना चाहती हूँ। बीबी फातिमा ने शफकत से उसके आंसू पोंछे, उसे उठाया और फरमाया, ए औरत, अल्लाह के यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं। उसने तुम्हारे दिल को हिदायत दी, तुम्हारा घमंड तोड़कर तुम्हें अपने करीब कर लिया। सच्चे दिल से तौबा करो और ईमान की रोशनी में कदम रखो। और वही औरत उसी वक्त इस्लाम में दाखिल हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वो करम, वो तवाज्जो, वो सच्चा खजाना जो आंखों से कम दिल से ज्यादा नजर आता है। एक औरत जो घमंड और शक लेकर आई थी, कैसे रूहानी रोशनी में नहा गई, कैसे एक सजदे की जगह ने उसके दिल का हाल बदल दिया। यही है इस्लाम का असल रंग, यही है दीन का सफर। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस नेकी के पैगाम को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, ताकि हर दिल तक ये रोशनी पहुंचे। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल दीन का सफर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.